आपका कि बिहार में पाइराइट्स के भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बिहार भारत में पाइराइट्स का एकमात्र उत्पादक राज्य है, और दूसरा कह रहा है कि बिहार के रोहतास जिले का आमझौर क्षेत्र पाइराइट्स उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, प्रश्न को बढ़िया से पढ़ना है, समझना है, तत्पश्चात आप सभी को उत्तर देना है। चलिए बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलो सी के साथ जा रहे, एक और दो दोनों के साथ जा रहे हैं। आओ देखते हैं पहले स्टेटमेंट पर अगर हम नजर डालें, कह रहा है कि बिहार भारत में पाइराइट्स का एकमात्र उत्पादक राज्य है, मोनोपोली। इसकी अगर हम बात करें ये पूर्णतः सत्य है क्या? हम जानते हैं कि लगभग 94 से 95% जो है वो कहां, बिहार में भारत के कुल पाइराइट्स का उत्पादन किया जाता है 94 से 95% तक। ठीक, एकमात्र का मतलब हो गया मोनोपोली। अभी वर्तमान में देखें तो हाँ है, मोनोपोली है, हम मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना 94 से 95% अपने बिहार में इसका उत्पादन किया जाता है, तो हाँ मान लेंगे। ठीक है, 95% ये बात जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहे हैं कि बिहार के रोहतास जिले का आमझौर क्षेत्र पाइराइट्स उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और कह रहा है कि आप सभी को सही बताना है, तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है पूर्णतः सत्य नहीं है, पहली वाली लाइन में पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, 95, 94, 95% भंडार उत्पादन जो है अपने बिहार में है ना, तो इसको भी आप ध्यान में रखना, स्टेटमेंट आपके एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। अब देखो, अब हम बात करें यहां पर खनिज की, तो खनिज के संदर्भ में आप सबको पता ही होगा कि हमारे पास पहले खूब सारे खनिज संसाधन थे। भारत के लगभग 40-44% खनिज संसाधन अपने बिहार में हुआ करते थे। लेकिन एक घटना हुई कब, 15 नवंबर को, है ना, 15 नवंबर 2000 को क्या हुई इस दिन, तो इस दिन बिहार के दक्षिणी 18 जिले मिलाकर एक नए राज्य के रूप में झारखंड का गठन कर दिया गया। किसका, झारखंड का गठन यहां पर कर दिया जाता है, और परिणामतः लगभग 90 से 95%, 90 कहना तो ठीक नहीं होगा, लगभग 95% खनिज जो है वो कहां चला गया, वो खनिज चला गया अपने झारखंड में। और बचे हुए जो हमारे 5% खनिज संसाधन है अपने बिहार में, तो वो भी कहां पर, तो जो बिहार के हमारे दक्षिणी सीमांत जिले हैं, कौन से, दक्षिणी सीमांत जिले, दक्षिणी सीमांत जिलों में ये 5% खनिज संसाधन देखने को मिलता है। खनिजों में देखें तो धात्विक खनिज कहां चला गया, झारखंड में, है ना, झारखंड के पास कौन सा, तो धात्विक खनिज जो है, धात्विक खनिज वो झारखंड के पास चला गया। और अपने पास पूछे तो मूलतः कौन से, अधात्विक खनिज है हमारे पास, है ना, अधात्विक प्रकार के खनिज अपने पास देखने को मिल जाएगा। तो ये बात आप सभी अवश्य ध्यान रखना। और देखते हैं अगला प्रश्न कि बिहार के किस जिले में हाल ही में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की खोज के कारण चर्चा में रहा है, मुंगेर, जमुई, बांका या फिर रोहतास। बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार यहां पर खोजा गया है, बताएं सभी। चलो सब कोई यहां पर जमुई के साथ जा रहा है ना, जितने लोग हैं सभी जमुई के साथ जा रहे हैं। और जमुई आप सबको पता ही है कि जमुई जो है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जमुई जो है क्या है, चर्चे में रहा है ना, और भारत का लगभग 44% स्वर्ण अयस्क, कितना, 44% स्वर्ण अयस्क जो है वो कहां पर है, तो अपने बिहार में अवस्थित है। ठीक है, अपने बिहार में, और ये कितना है तो आप सबको पता ही है, 222.89 मिलियन टन के आसपास स्वर्ण अयस्क अपने बिहार में देखने को मिल जाता है। और ये किसके द्वारा पुष्टि की गई है, तो इसकी पुष्टि जो की गई है वो की गई है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, जीएसआई के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है। कहां पर है ये क्षेत्र, तो आप सबको पता है जमुई कहां, अपने झारखंड के साथ सीमा लग, है ना, झारखंड के सीमा पर अवस्थित है। तो यहीं पर सबसे बड़ा सोने का भंडार देखने को आप सभी को मिल जाएगा। ठीक, क्लियर। अब बात करें भारत का प्रमुख स्वर्ण भंडार, तो आप सभी को पता ही है कौन सा है, वो है आपका कोलार,
है ना। कोलार गोल्ड फील्ड, इसी को तो शॉर्ट में क्या कहा जाता है, केजीएफ। और आप सभी ने मूवी भी देखा होगा ना केजीएफ। कहां पर है ये कई बार पूछा गया है। तो कोलार जो है ये है कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक में है, जहां से सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन किया जाता है। लेकिन भंडार के दृष्टिकोण में देखें तो हमारे पास बहुत बड़ा भंडार, देश का लगभग 44% स्वर्ण अयस्क जो है वो अपने पास है। ठीक है, क्लियर है, ये बातें समझ में आ गई। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए और कूट से सही उत्तर चूज कीजिए। इधर दे रखा है खनिज, इधर दे रखा है उसके उत्पादन करने वाले मुख्य जिले या भंडारण वाले मुख्य जिले। इधर है आपका अभ्रक, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, क्वार्टजाइट। इधर है नवादा गया, रोहतास कैमूर, भागलपुर बांका, मुंगेर लखीसराय। बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अच्छे से देखना है, समझना है, तत्पश्चात इसका उत्तर देना है। जल्दीबाजी नहीं, टॉपिक वाइज जो हम कर रहे हैं रेगुलर रहो, एग्जाम तक रेगुलर रहो। इस तरीके से मैं प्रश्न और उसके माध्यम से टॉपिक कवर अप करवा दूंगा कि बिहार से तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और साइंस मैंने उठाया है तो अब साइंस भी आपका बेहतर से बेहतर करवा दूंगा। ठीक है ना। चलो कोई ए कह रहा है, कोई सी कह रहा है। आओ यहां पर हम देखते हैं। सबसे पहले बात करें अभ्रक की, तो अभ्रक कई सारे जिलों में पाया जाता है, जिसमें से नवादा है, गया है ना। इसके साथ साथ देखिए अभ्रक की हम बात करें तो ये और कहां, तो और हमारा भागलपुर में भी अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, भागलपुर में भी अभ्रक पाया जाता है ना। नवादा हो ही गया, मुंगेर में भी ये पाया जाता है। ठीक है, तो मुंगेर हो गया, नवादा, गया, भागलपुर और साथ ही साथ जो जमुई है, ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पर अभ्रक पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, अभ्रक पाए जाते हैं। तो अभ्रक का तो ये बिल्कुल सही है, एक का एक मैच कर गया। चूना पत्थर की बात कर ले तो चूना पत्थर कहां, जो विंध्य श्रेणी की हमारी चट्टानें हैं वहां पर पाई जाती है। और विंध्य श्रेणी का विस्तार जो है वो रोहतास और कैमूर में है। अर्थात दूसरा भी हमारा क्या है, बिल्कुल मैचिंग है ना। वही बात करें हम किसकी, हम बात करें चीनी मिट्टी की, तो चीनी मिट्टी भागलपुर में पाया जाता है ना, बांका में पाया जाता है। इसके साथ साथ देखें तो ये मुंगेर में भी पाया जाता है चीनी मिट्टी। और इसके साथ साथ आप याद रखोगे वैशाली। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए, भागलपुर, बांका, मुंगेर, वैशाली, इन जिलों में चीनी मिट्टी पाई जाती है, चाइना के लिए पाई जाती है। अर्थात ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो एक जो बच गया वो तो हमेशा सही होगा ही होगा। क्वार्टजाइट की बात करें तो ये मुंगेर लखीसराय में पाया जाता है। चारों बिल्कुल सही मैचिंग है, यानी कि एक का एक है ना, दो का दो, तीन का तीन है ना। और इसके अनुसार देखें तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अगला कि बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों में पाए जाने वाले खनिज किस चट्टानी प्रणाली से संबंधित है। अभी अभी इसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया। देखो वहीं से आपके प्रश्न पूछ लिए गए, मतलब जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रश्न बन सकते हैं, सब कुछ है ना, सब कुछ यहां पर मैं आपको करवाते हुए चलूंगा। हाँ बिल्कुल, टॉपिक आज ही देखो, क्लास जैसे ही समाप्त होना तो आप कमेंट में टॉपिक डाल दो, है ना। मैं एक बार देख लूंगा, दिमाग में आ जाएगा कि हाँ टॉपिक बता दूं, टॉपिक लिख के चला जाऊंगा, कल उसी से प्रश्न होंगे। ठीक है ना। चलिए यहां पर बी के साथ सब जा रहा है ना, बी है ना, बहुत बढ़िया। अभी हमने देखा कि कैमूर और रोहतास जिले में पाए जाने वाले जो खनिज है, मूलतः जो चूना पत्थर है, ठीक है, ये किससे, तो विंध्यन सिस्टम से संबंधित है, विंध्य प्रणाली से संबंधित है। और ये कच्चा माल किसके लिए हो जाता है, वो हो जाता है आपके सीमेंट उद्योग के लिए, है ना। किसके लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, है ना। और यहां पर आप सभी ने नाम सुना होगा डालमिया नगर का। किसका, डालमिया नगर का, जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो डालमिया नगर जो है किसके लिए फेमस है, तो ये फेमस है सीमेंट उद्योग के लिए। और जो हमारे कैमूर और रोहतास जिले में चूना पत्थर पाए जाते हैं, उसी के बेस पर, है ना, उसी के बेस पर यहां सीमेंट उद्योग जो है इसका विकास देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। आओ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखो कह रहा है कि बिहार के गया जिले में निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। गया जिले के संदर्भ में पूछ रहा है, यूरेनियम, लिथियम, अभ्रक। और कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। मतलब गया जिले, ऐसे भी तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक जिला दे दिया,
और उस जिले में पूछ दे कि बताओ भैया कौन कौन से यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, तो जिलेवार भी अगर आपको पता हो कि कौन से जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तभी ऐसे प्रश्न को आप सही कर पाओगे, अन्यथा की स्थिति में आप गलत कर पाओगे। चलो यहां पर डी के साथ जा रहे हैं, डी अर्थात 1, 2 और 3, है ना। आओ देखते हैं, अगर हम बात करें गया जिले के, तो गया जिले में क्या क्या पाया जाएगा, है ना। आओ यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं आपके साथ साथ, गया में जो जो पाया जाता है। ठीक, क्या चीज है, यूरेनियम, हाँ बिल्कुल पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम गया जिले में पाया जाता है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि लिथियम भी गया जिले में पाया जाता है। तो इस ऑप्शन में से 1 और 2 ये यहां पर पाए जाएंगे। ठीक, उसके साथ साथ देखें तो यहां पर अभ्रक भी पाया जाता है। कौन सा, तो यहां पर गया में हमें अभ्रक भी देखने को मिलेगा, है ना। फिर यहां पर देखें तो हमें मैग्नीज भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा, तो मैग्नीज हो गया। मैग्नीज के साथ साथ जब शोरा वाला हमने लिस्ट देखी थी, तो हमने शोरा में भी गया का नाम लिखा हुआ था। ठीक, इसके साथ साथ देखें तो यहां पर मोनाजाइट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मोनाजाइट भी पाया जाएगा। ठीक, मोनाजाइट याद आ रहा है। मोनाजाइट के साथ साथ अगर हम कहें यहां पर बेरिलियम, कौन सा, तो बेरिलियम ये खनिज भी कहां पाया जाएगा, तो ये भी पाया जाएगा आपको गया में। और क्या पाया जाता है, तो यहां पर पाया जाता है ग्रेनाइट। ठीक है, यहां पर पाया जाएगा ग्रेनाइट। और याद करो जब लौह अयस्क के भंडार की बात की थी, तो हमने 3 जिलों की बात की थी, उसमें से एक जिला कौन सा था, गया था। तो यहां पर और क्या पाया जाएगा, यहां पर लौह अयस्क भी पाया जाएगा। तो ये जितने भी खनिज हैं, यूरेनियम, लिथियम, अभ्रक, मैग्नीज, सोरा, मोनाजाइट, बेरिलियम, ग्रेनाइट, लौह अयस्क, ये सब के सब गया जिले में पाए जाते हैं। यानी कि खनिज संपदा के दृष्टिकोण से हमारा गया जो है ना, बड़ा समृद्ध है। ये तीनों ही पाए जाते हैं। और पूछ रहा है सही उत्तर चूज कीजिए, तो जिसमें तीनों होगा यानी कि डी जो है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया है ना ऋतिक, आज 5 महीने बाद आपकी क्लास में आए हैं, तो ये तो आपकी महानता है कि आपकी दया दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई। कब से व्याकुल था मैं कि आप है तो है कहां, कब दर्शन देंगे, क्या पता हमसे कोई गलती हो गया कि इतने दूर चले गए। सोचने वाली बात है, माफी तो हमें मांग लेनी चाहिए, आप क्यों ही मांग रहे हैं। ऐसे ऐसे महान तत्व हैं क्लास में, क्या ही कहें। मैं बार बार बोलता हूं क्लास रेगुलर रखो, जितना रेगुलर रहोगे उतना ही बेहतर होगा, हमारे लिए कम आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, और बढ़ते हैं आगे। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि खनिज तेल और गैस के संभावित भंडार के लिए बिहार के पूर्णिया और कटिहार बेसिन की पहचान की गई है। और दूसरा कह रहा है कि अकोला क्षेत्र मुख्य रूप से कोयले के भंडार के लिए जाना जाता है। अब कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। बताएंगे, सही से पढ़ेंगे और फिर आप सभी उत्तर देंगे यहां पर कि सही उत्तर क्या होगा। चलिए क्या हो जाएगा, सी के साथ जा रहे हैं सब, है ना। अब ऐसे में सही सही बताओ, ईमानदारी से कौन सी दे रहा है। तुक्का लगा रहे हो ना कि चलो सी लगा ही देते हैं, दोनों सही हो सकते हैं। अब आओ बात करें सबसे पहले किसके, खनिज तेल और गैस के संभावित भंडार। खोलना जरा सा वो नोट्स जिसमें मैंने ये सारी चीजें आप सभी को बताया था, बताना एक बार देखना। वहां पर हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी पेट्रोलियम की। हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी पेट्रोलियम की। और पेट्रोलियम का क्षेत्र हमने कौन सा लिखा था, कहां कहां पर संभावनाएं हैं, तो पूर्णिया एवं कटिहार। याद आया आप सभी को, पूर्णिया एवं कटिहार। और साथ ही साथ इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर पेट्रोलियम एवं गैसेस की संभावनाएं देखने को मिलती है। ठीक, अर्थात पहला कथन जो है वो क्या है हमारा, बिल्कुल सही है कि खनिज तेल और गैस के संभावित भंडार बिहार के पूर्णिया और कटिहार बेसिन में पहचान की गई है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कोयला
और कोयले को लेकर इस बार बिहार पुलिस दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का एकमात्र कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो हमने क्या पढ़ा था, कोयला की बात कर ले तो वो मूलतः राजमहल की पहाड़ी, कौन सी, राजमहल क्षेत्र जो है, राजमहल क्षेत्र बिहार का एकलौता कोयला का भंडार क्षेत्र है। क्या हमने नहीं पढ़ा था? और इसमें भी स्पेशली हमने पढ़ा था कौन सा, अगर जिला भी पूछ दे तो आप क्या बता दोगे, आप बता दोगे भागलपुर का क्षेत्र, है ना। भागलपुर का क्षेत्र जो है, यहां पर खूब सारा आपको क्या देखने को मिलेगा, कोयला देखने को मिलेगा, है ना। इसके साथ साथ देखें तो कुछ मुंगेर, तो भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र जो है यहां पर कोयले का भंडार देखने को मिलता है। अब बताओ ककोलत जलप्रपात हमने पढ़ा है, कहां पर है, ये तो है नवादा में। ये कहां पर है, ये तो है भैया नवादा में। तो क्या नवादा में कोयले का भंडार देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो अगर देखो कहां कहां से क्वेश्चन यहां पर निकल रहा है, ककोलत जलप्रपात दे दिया, है ना। तो अगर ये याद रहेगा कि हाँ ये नवादा में है, तभी तो हम बता पाएंगे कि नहीं ये स्टेटमेंट जो है क्या है, गलत है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। और पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो सही तो यहां पर केवल एक है ना, केवल एक सही है, अर्थात ऑप्शन ए हमारा यहां सही उत्तर होगा। प्रश्न को बस अच्छे से पढ़ो, सब कुछ अगर पढ़े रहोगे ना, कितना भी घुमा के क्वेश्चन दे दे, कभी भी आप गलत कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखो, अगला कह रहे कि बिहार में पाए जाने वाले शोरा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब देखो यहां पर इतिहास भी जोड़ दिया है मैंने, है ना। पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि सोरा का उपयोग मुख्य रूप से बारूद और पटाखा उद्योग में किया जाता है। बी कह रहा है कि बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण जिले सोरा उत्पादन के लिए ऐतिहासिक केंद्र रहे हैं। सी कह रहे कि ब्रिटिश काल में बिहार से सोरा का निर्यात नहीं किया जाता था। और डी कह रहे कि बिहार में सोरा के कारण ऐतिहासिक नोनिया विद्रोह हुआ था। बताओ ना, इतिहास भी आपको पता होना चाहिए, है ना, और भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये तीनों पढ़ोगे, ठीक। और साथ ही साथ साइंस भी है कि भैया इसका प्रयोग कहां पर करते हैं, तब जाके यहां पर आंसर बनेगा। ठीक है, तो केवल बिहार को बिहार जैसा हमें नहीं पढ़ना है। चलो सी के साथ जा रहे हैं, है ना। पूछ रहे कि कौन सा कथन असत्य है। सत्य तो आप सबको पता चल ही गया कि सोरा का उपयोग मुख्य रूप से बारूद और पटाखा उद्योग में किया जाता है। ये क्या है, ये हमारा बिल्कुल सही है ना। सोरा क्या है, सोरा एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। क्या है भैया, विस्फोटक पदार्थ है। और हमने आधुनिक बिहार के इतिहास में पढ़ा है कि इसी शोरे के कारण यूरोपीय कंपनियां बिहार में इंटरेस्ट दिखाई, अपनी अभिरुचि दिखाई। ब्रिटिश कंपनी चाहती थी कि इस शोरे पर हमारा कंट्रोल हो, फ्रांसीसी चाहते थे कि हमारा कंट्रोल हो, डेनिश चाहते थे हमारा कंट्रोल हो। तो सब इसी के लिए बिहार में आकर क्या करे, लड़े। क्योंकि विस्फोटक पदार्थ है। अब पहले लड़ाई लड़ते थे, है ना, मान लो दो ग्रुप है, एक ग्रुप के पास लाठी डंडा है, लड़ने के लिए एक बम रखा है, कौन जीतेगा। इधर जाके 4 लाठी एक को पटके तब तक एक बम ही मार दिया, सब खत्म एक ही बार। और इसी कारण से जिनके पास सोरा पर आधिपत्य होता था, सर्वशक्तिशाली वही होता था। और इसीलिए यूरोपीय कंपनियां आपस में संघर्षरत रही है। ठीक है, तो पहला हमारा बिल्कुल सही है। बात करें इसके उत्पादन क्षेत्र की, है ना, इसके उत्पादन क्षेत्र की यहां पर बात की जा रही है। तो सोरा के संदर्भ में हमने पढ़ा है ना, कहां कहां। तो अगर सोरा की बात करें तो सोरा में याद करो जिला हमने कौन कौन सा लिखा था। ठीक है, तो यहां पर सबसे प्रमुख क्षेत्र जो था वो कौन सा था, वो था आपका सारण जिला, है ना। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कौन सा, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र था जहां पर सोरे का उत्पादन किया जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ देखें तो दरभंगा का क्षेत्र हो गया, ठीक है, गया हो गया, ठीक है, फिर देखें तो यहां पर मुंगेर हो गया, है ना, ये सारे जिले हो गए, बेगूसराय, समस्तीपुर, ये सब जिले जो रहे वो सोरा के प्रमुख ऐतिहासिक उत्पादक केंद्र रहे हैं। तो बी भी हमारा क्या है यहां पर सही है। तीसरा कह रहे कि ब्रिटिश काल में बिहार से सोरा का निर्यात नहीं किया जाता था। ये स्टेटमेंट क्या हमारा गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, ये है हमारा यहां पर गलत है। क्योंकि सोरे का यहां से क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। ठीक, बीच में आसामी लोग थे, वो करते क्या थे। और इससे देखा जाए इसका उत्पादन करने वाली जो जनजाति थी वो थी नोनिया जनजाति। और इन नोनिया जनजाति से जो आसामी वर्ग के लोग थे, जो आसामी थे, जो बिचौलिए काम करते थे, इनसे सोरा खरीदते थे, अंग्रेजों को बेचते थे। तो ये कम दाम में खरीद के ज्यादा दाम में बेचते थे।
इस कारण से अब नोनिया जनजाति के लोग जो हैं वो गुप्त रूप से दूसरी कंपनियों को बेचने लग गए, पुर्तगालियों को बेचने लग गए, और इस कारण से यहां पर यह विद्रोह हुआ। ठीक है, तो यही था सूरा जिस कारण से बिहार में नोनिया विद्रोह हुआ। डी भी सही है, अगर सही नहीं है तो वो है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, आप सभी बिल्कुल सही थे। ठीक है, बड़े आगे। अगला देखो, अगला कह रहे कि बिहार के मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट खनिज पाया जाता है? बलुआ पत्थर, संगमरमर, स्लेट और क्वार्टजाइट या फिर जिप्सम? बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, सी के साथ सभी लोग जा रहे हैं, है ना? सी के साथ सभी लोग जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। जितने लोग सी के साथ हैं सब बिल्कुल सही है, स्लेट और क्वार्टजाइट, है ना? स्लेट और क्वार्टजाइट जो है मुंगेर की जो खड़गपुर पहाड़ी है वहां पर विशिष्ट रूप से पाया जाता है। सबसे पहले बात करें हम किसकी? स्लेट की, है ना? तो स्लेट कहां कहां पाया जाएगा? तो मुंगेर और जमुई जिला में। हमने क्या लिखा था? मुंगेर एवं जमुई जिला। ठीक है, और इसमें भी विशिष्ट रूप से कौन सी? तो जो खड़गपुर की पहाड़ी है। कौन सी? खड़गपुर की पहाड़ी जो है यहां पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा स्लेट। ठीक है, उसके बाद से हमने पढ़ा था किसके बारे में? क्वार्टजाइट के बारे में। कौन सा? क्वार्टजाइट। ये कहां कहां पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा आपके मुंगेर में, है ना? इसके साथ साथ नालंदा में, और नालंदा के साथ साथ उसी का पड़ोसी जो है लखीसराय। ठीक है, लखीसराय। तो ये जो जिले हैं ये प्रमुखता से यहां पर क्वार्टजाइट पाई जाती है, आप सभी ध्यान रखिएगा। तो स्लेट और क्वार्टजाइट जो है खड़गपुर की पहाड़ियों में विशेष रूप से पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि बिहार राज्य खनिज विकास निगम यानी कि BSMDC, इंग्लिश में क्या है? बिहार स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? गर्मियों में पता ना लाइट में क्या हो रखा है, वोल्टेज इतने कम आ रहे हैं, स्टेबिलाईजर होने के बाद भी 150 वोल्टेज है। अब सोचो, पसीने निकल जा रहे हैं, स्टूडियो में रहे रहे। चलो, सी के साथ सब जा रहे, कुछ बी वाले भी हैं, ठीक है ना? लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1972। पीछे भी तो हमने पढ़ लिया है, पीछे भी तो इसके बारे में पढ़ा था। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1972 में बिहार राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था खनिज संसाधनों का विकास एवं प्रबंधन करना। इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, अगर पूछ ले कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हेडक्वार्टर क्या बताओगे? हेडक्वार्टर बताओगे अपनी राजधानी, है ना, पटना। अपने पटना में इसका हेडक्वार्टर है। ये बिहार सरकार के अंडर काम करती है, और इसका मूल काम क्या है? खनिज दोहन। ठीक है, क्या काम है इसका? खनिज का दोहन करना और साथ ही साथ विपणन करना, है ना? विपणन यानी कि व्यापार वाणिज्य करना। तो खनिजों को निकालना, उसे बेचना, ये सारे कार्य जो है ये इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहे हैं कि वर्ष 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद वर्तमान बिहार में मुख्य रूप से किस श्रेणी के खनिजों की प्रधानता बची हुई है? धात्विक, अधात्विक, परमाणु या फिर भारी कोयला भंडार? बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा? हाँ, हाय गर्मी में हंस लो, बहुत बढ़िया है। गर्मी शुरू शुरू में तो आपने देखा क्या हुआ, गर्मी में एकदम ठंडी वाला माहौल रहा। रात में कई लोगों ने जो मोटे मोटे ओढ़ने वाले हैं वो सब ओढ़ना बिछौना सब निकाल लिए, फिर मौसम ने दिखा दिया कि निकालो, अब रखो फिर से बढ़िया से। चलो, यहां पर बी के साथ जा रहे। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जब 15 नवंबर 2000 को बिहार के 18 दक्षिणी जिलों को मिलाकर एक नए राज्य झारखंड की स्थापना की गई, तो झारखंड के पास लगभग 95% खनिज उसके पास चले गए। और इसमें देखा जाए तो कौन कौन से? तो इसमें आपके धात्विक खनिज रहे। धात्विक अर्थात जैसे कि देखिए लौह अयस्क हो गया, ठीक है, लौह अयस्क हो गया,
ठीक है, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर तांबा वांबा देखे, चांदी वांदी देखे, ये सब कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए जो ईंधन के रूप में प्रयोग होते हैं वो भी किसके पास चला गया, वो भी झारखंड के पास चला गया ईंधन के रूप में। जैसे कि हमारा कोयला हो गया, है ना, तो अभी भी पढ़ते होंगे कोयला। ठीक है, पूरे देश का 1/3 कोयला कहां पर मिलता है, तो वो मिलता है झारखंड में। ठीक है, पूरे देश का 1/3 कोयला झारखंड में। और सबसे तगड़ा कोयला जो होता है पीट कोयला, वो सबसे ज्यादा लगभग 90-95% कहां पाया जाता है, तो वो झारखंड में ही पाया जाता है। तो ये सब पहले बिहार में ही था, लेकिन जब झारखंड इससे अलग हुआ, मैक्सिमम खनिज 90-95% खनिज जो है वो कहां चला गया, झारखंड में। हमारे पास कुछ बचे हुए हैं जो अधात्विक प्रकार के हैं, और ये भी हमें कहां पाए जाते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की दक्षिणी सीमांत पठारी क्षेत्र, दक्षिणी सीमांत पठारी भाग जो है यहां पर हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अच्छा अलग क्यों किया, हमने थोड़ा ना किया, इसकी डिमांड तो शुरू से झारखंड वाले करते रहे। जैसे हम बंगाल से अलग होने के लिए लगभग 1873-74 से ही डिमांड करते रहे, जिसका रिजल्ट हुआ कि 1911 में घोषणा हुई और 1912 में बंगाल से अलग करके बिहार राज्य की स्थापना हुई। वैसे ही झारखंड वासी भी शुरू से ही बिहार से अलग होने की डिमांड करते रहे। उनके कहने का आधार यह था कि भैया खनिज संसाधन हमारे क्षेत्र से बिहार सरकार निकाल रही है, विकास पटना की कर रही है, हमारा तो विकास हो ही नहीं रहा, इसलिए हमें एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करना चाहिए। और ये करते 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 फाइनली देखा जाए तो 2000 में जो बिरसा मुंडा है, भगवान बिरसा मुंडा, उनकी 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहे कि बिहार के किस जिले में अग्निशह मिट्टी यानी कि जिसे फायर क्ले कहा जाता है, इसका मुख्य भंडार पाया जाता है, जिसका उपयोग उच्च तापमान वाली भट्टियों के निर्माण में होता है। ठीक है, यहां पर है भागलपुर, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण या फिर सिवान। बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। आपने देखा होगा भट्टियां होती है जिसमें हमेशा आग जली रहती है, कोयले के माध्यम से उसमें आग लगाया जाता रहा है, जिसका प्रयोग विभिन्न जगहों पर किया जाता है। जैसे अगर हम बात कर ले कोयले से बिजली बनाने के लिए, तो वहां पर भी भट्टी होती है। ठीक है, वहां पर कोयले जलाए जाते हैं, तो वहां पर ऐसे मिट्टियों की आवश्यकता होती है जिसका देखा जाए तो आग से ज्यादा उसको फर्क ना पड़े। ठीक है, उसमें से एक है हमारा कौन सा, फायर क्ले। और ये फायर क्ले कहां पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पश्चिमी चंपारण जिले में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण जिले में। ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें इस मिट्टी की, तो इसका उपयोग उच्च तापमान सहने वाली भट्टियों में किया जाता है। नॉर्मली आपके अगल बगल का मिट्टी है, उसको अगर रखोगे तो उसका है ना पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, वो अपनी प्रकृति चेंज कर लेगी। लेकिन इसमें यह विशेषता होती है कि कितना भी आप आग जला लो, है ना, यहां पर इसको आग सहने की क्या है, इसका आग सहने की क्षमता है। और कहां पर प्रयोग किया जाता है, तो फर्नेस में, है ना, क्लीन में, तो इन सभी जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता रहा है। इसी को रिफ्रैक्टरी क्ले भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, अगर पूछ ले, रिफ्रैक्टरी क्ले। ठीक है, तो इसी को फायर क्ले को ही रिफ्रैक्टरी क्ले भी कहा जाता है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप सभी ध्यान रखना। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार में मैग्नीज के भंडार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जिले अग्रणी हैं मैग्नीज के भंडार में। और ऑप्शन है आपका मुंगेर, गया, रोहतास। और इसके आधार पर आप सभी को उत्तर देना है। अभी मैग्नीज के बारे में पूरा पूरा हमने लिस्टिंग किया था कि मैग्नीज जो है कहां कहां पाया जाता है। ठीक, बताएंगे। चलो बी और सी के साथ अच्छा कुछ डी वाले भी है। डी का मतलब हो गया कि तीनों, बी का मतलब हुआ केवल 1 और 2। तो अब देखते हैं यहां पर सही कौन है। अच्छा, सी वाले भी हैं, 2 और 3 वाले, अर्थात यहां पर तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है ना। और किसी का जवाब आ रहा है कि भूल गया, भूलने से थोड़े ना होगा, भूलने से होगा क्या, यहां पर सब कुछ याद होना चाहिए ना। बात करें हम किसकी, मैग्नीज की, तो मैग्नीज के संदर्भ में हमने पढ़ा है कितने, 3 जिले। मैग्नीज की बात कर लें
तो मूलतः यहां पर 3 जिलों के नाम हमने पढ़ा था। अभी एक हमने पढ़ा कौन सा, गया, ठीक है। इसके साथ साथ देखें तो यहां पर मुंगेर, और मुंगेर के साथ साथ पटना। ये 3 जिले जो है जहां पर मैग्नीज पाए जाते हैं। रोहतास इसमें नहीं होगा, मुंगेर और गया होगा, इसलिए हमारा सही उत्तर यहां पर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। केवल 1 और 2, तो बी वाले जो हैं वो यहां पर क्या है, बिल्कुल सही हैं, ठीक है। गया, मुंगेर और पटना ये 3 जिले ऐसे हैं जो इसके भंडारण में क्या है, अग्रणी हैं, सबसे ज्यादा भंडार है। अब ये चीज तो मैंने नहीं देखा। ऐसा भी है क्या कि इजराइल के लिए बिहार सरकार ने वैकेंसी निकाली? ये तो चेक करने वाली बात है, ये तो चेक करने वाली बात है, करेंगे, अभी करेंगे क्लास के तुरंत बाद। अगला क्वेश्चन देखो कि बिहार के औरंगाबाद और गया जिले के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले क्रोमाइट का मुख्य उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? सीमेंट उद्योग, धातु शोधन एवं मिश्र धातु, उर्वरक निर्माण, या फिर विद्युत उपकरण निर्माण? बताएंगे। क्रोमाइट का ये तो देखो, अब इसमें बिहार दे ना दे, जिला दे या ना दे, आप तो इजिली तौर पर इसका क्या कर लोगे, प्रयोग कर लोगे, क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है इसमें क्रोमाइट का भी प्रयोग किया जाता है। तो आप तो यहीं से आंसर निकाल लोगे, ये आपने साइंस में भी पढ़ा हुआ है ना। और इस विधि को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मेटालर्जी, है ना, धातु शोधन कहा जाता है। तो आप तो यहीं से इसका आंसर निकाल लेते, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बिहार में सीमेंट उद्योग का मुख्य संकेंद्रण रोहतास जिला में है क्योंकि वहां प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर उपलब्ध है। और दूसरा कह रहे कि बंजारी और डालमिया नगर बिहार के प्रमुख सीमेंट उत्पादक केंद्र रहे हैं। इसके आधार पर आप सभी को सही बताना है कि यहां पर सही क्या है, ठीक है। बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर दोनों के साथ सब जा रहे हैं, हाँ दोनों स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है कि बिहार में सीमेंट उद्योग का जो मुख्य संकेंद्रण है रोहतास है, और वहां पर अभी हमने पढ़ा एक डालमिया नगर, एक बंजारी, ये दोनों ही जगहों पर बहुत सारी आपको सीमेंट उद्योग देखने को मिल जाएगी। दोनों ने, है ना, दोनों जगहों पर आपको बहुत सारे सीमेंट उद्योग लगे हुए पाए जाएंगे। और इसका कच्चा माल देखे तो अभी हमने पढ़ा क्या चीज, तो कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर, है ना, जो आपका चूना पत्थर है, क्योंकि चूना पत्थर अभी हमने पढ़ा रोहतास और कैमूर जिले में अधिकता इसकी पाई जाती है, और वही इसके लिए क्या है, कच्चा माल है। तो जहां पर कच्चा माल रहेगा वहां पर उद्योग की स्थापना भी होगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है, और जब दोनों सही है तो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है, 1 और 2 दोनों, ठीक है। क्लियर है, बढ़े आगे। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला कह रहे कि बिहार के किस जिले में एबेस्टस पाया जाता है? बिहार के किस जिले में एबेस्टस पाया जाता है जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़े और चादर बनाने में होता है? मुंगेर, सारण, मधेपुरा या फिर किशनगंज? बताएंगे। देखो ये ऐसे कपड़े और चादर होते हैं जो अग्निरोधक होता है, इसमें आग नहीं पकड़ता, और जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं ना, वो इन सारे कपड़ों का प्रयोग करते हैं। तो बताएंगे सभी। चलो सी के साथ सब जा रहे हैं ना, सी के साथ सब जा रहे हैं। सी क्या भैया, मधेपुरा। अच्छा वो पहले वाले थे, नहीं इसमें भी सी है और कुछ ए वाले भी हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा, इतनी सारी गलतियां आएगी तो। क्या ये हमने नहीं पढ़ा है, ठीक। एबेस्टस की बात कर ले सबसे पहले, तो इससे क्या बनाया जाता है, अग्निरोधक कपड़ा और चादर बनाया जाता है। ये विद्युत प्रतिरोधी होता है। क्या होता है, ये विद्युत प्रतिरोधी होता है, यानी कि इसमें से विद्युत भी चालन नहीं कर सकती। और साथ ही साथ देखा जाए तो उच्च तापमान जो है, उच्च तापमान सहन करने की क्षमता इसकी होती है, ठीक है। इस कारण से देखें तो इसका प्रयोग कहां, तो जो रेल के डिब्बे है ना, रेल के डिब्बे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है कि बाय चांस अगर कभी अग्नि लगी, उसमें आग लगी, तो बहुत ज्यादा क्षति देखने को नहीं मिलेगा।
तो रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, ठीक है, जहाज बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारे बॉयलर होते हैं, है ना, कौन से, तो जो बॉयलर होते हैं, तो बॉयलर ऑयलर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अग्निरोधक कपड़े और चादरें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बात करिए पाया कहां पर जाता है, तो ये पाया जाता है एक जिले में, जो कि है हमारा मुंगेर। कौन सा जिला, मुंगेर। और मुंगेर आपके ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए वाले जितने लोग हैं सभी यहां पर बिल्कुल सही है ना, सभी यहां पर बिल्कुल सही है, ठीक। अब चूंकि मैं लास्ट में पूरा एक बार लिस्ट करवा देता हूं आप सभी को कि कौन कौन से खनिज संसाधन किन किन जिलों में पाई जाती है ना। उससे पहले ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आज का होमवर्क रहेगा, लेकिन सेशन अभी समाप्त नहीं हुई है ना, सेशन समाप्त नहीं हुई। आज मैंने सोचा कि लास्ट में एक बार रिवाइज करवा दूं ताकि आप सभी को मजा आ जाए, ठीक है। तो ये होमवर्क है कि बिहार के किस जिले में फेल्सपार खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सिरेमिक और कांच उद्योग में किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताना कि इसका सही उत्तर क्या होगा। उससे पहले यहां पर आओ कुछ खनिज संसाधनों की हम बात कर ले, है ना, जो कुछ हमारे यहां पर छूट गए, है ना, उन सबको भी यहां पर क्या करूं, तो एक बार मैं लिखवा दूं ताकि प्रश्न के माध्यम से अगर ये कवर अप नहीं हुआ तो हमारा यहां पर क्या हो जाए, कवर अप हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, शोरा हमने पढ़ लिया, एबेस्टस हमने पढ़ लिया, है ना, चूना पत्थर हमने पढ़ लिया, है ना, मोनाजाइट, मोनाजाइट भी हमने पढ़ लिया ना, बट लिख लो, डिटेल में नहीं पढ़ा। मोनाजाइट ये होता क्या है, तो ध्यान रखना, जो थोरियम होता है ना, यूरेनियम, सीरियम और टेटलियम, उन सभी का मिश्रण होता है और ये पाया जाता है गया एवं मुंगेर में। कहां पर, तो गया एवं मुंगेर में पाया जाता है कौन सा, मोनाजाइट, है ना। लिथियम लिख ही लिया, बट फिर भी लिख लो यहां पर, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं लिखवा देता हूं। लिथियम जो है वो आपको गया में पाया जाएगा और लिथियम वर्तमान समय में बैटरी बनाने में प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखना 2 बजे से साइंस की क्लास है ना, तो आज से 2 बजे से साइंस की क्लास है, सबको 2 बजे उपस्थित होना है और यहां से ज्यादा संख्या वहां पर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलो उसके बाद से हमने बात की किसकी, स्लेट की। तो स्लेट जो पाया जाता है मुंगेर एवं जमुई में, ठीक है, मुंगेर एवं जमुई, ठीक है, मुंगेर और जमुई जिला जो है यहाँ पर स्लेट पाया जाएगा। सबसे ज्यादा पूछा गया किसके बारे में, सोना के बारे में, गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड मूल रूप से कहां पर पाया जाता है, जमुई, जमुई में सबसे ज्यादा है, लेकिन ध्यान रखना कुछ मुंगेर में भी, है ना, सोना जो है, सोने के भंडार यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद से यूरेनियम की बात कर ले, यूरेनियम, है ना, तो यूरेनियम जो है 2 जिले याद रखना, गया एवं नवादा। कौन सा, गया एवं नवादा जो है वो किसके लिए फेमस है, वो फेमस है हमारे यूरेनियम के लिए। किसके लिए, तो वो फेमस है हमारे यूरेनियम के लिए। यूरेनियम आपको यहां पर पाया जाएगा, ठीक है। कोयला के संदर्भ में पूछा गया है, कोयला बिहार का एकमात्र क्षेत्र, है ना, बिहार का एकमात्र क्षेत्र जहां पर कोयला पाया जाता है, तो आप क्या लिखोगे, राजमहल क्षेत्र। कौन सा, राजमहल क्षेत्र। और राजमहल में भी जिला कौन सा याद रखोगे, तो भागलपुर और मुंगेर, ठीक है, कौन सा, भागलपुर एवं मुंगेर, ठीक है, यहां पर आपको कोयला देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर बात करें किसकी, बॉक्साइट की। पूछ ले कि बिहार में बॉक्साइट कहां पर पाया जाएगा, तो बॉक्साइट क्या लिखोगे, मुंगेर और रोहतास। क्या लिखोगे, मुंगेर एवं रोहतास जो है, ठीक है, इन जिलों में हमें बॉक्साइट देखने को मिलता है। फिर लिख लो सीसा एवं जस्ता, है ना, सीसा एवं जस्ता पाया तो बड़े कम मात्रा में जाया जाता है, लेकिन फिर भी भागलपुर में ये देखने को मिलेगा, है ना, भागलपुर में अल्प मात्रा में है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा हमारे पास भंडार नहीं है, अल्प मात्रा में है, लेकिन है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद चूंकि पीडीएफ मिल ही जाएगा तो मैं वेट नहीं कर रहा, अगले पेज पर चल रहा हूं, अगले पेज पर मैं लिखते हुए आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। पीडीएफ से लिख लेना अगर छूट जाए तो, ठीक है। उसके बाद से बात कर ले क्या चीज, ग्रेनाइट। अगर पूछे कि ग्रेनाइट कहां पाया जाएगा, तो ये कई सारे जिले, है ना, जैसे गया, भागलपुर, जहानाबाद, जमुई, है ना,
गया, भागलपुर, जहानाबाद, जमुई, ये जो जिले हैं यहां आपको ग्रेनाइट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगर पूछे आप सभी से पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम के संदर्भ में अभी हमने देखा संभावनाएं क्या व्यक्त की गई है, तो पूर्णिया एवं कटिहार। ठीक है, पूर्णिया एवं कटिहार और इसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो पेट्रोलियम के भंडार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। लौह अयस्क लिख लो, लौह अयस्क के बारे में इस बार पूछा गया है। तो लौह अयस्क अपने बिहार में दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक जिससे कहा जाता है हेमेटाइट, और ध्यान रखना इसी से पूछा गया है ना, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट जो है वो पाया जाता है भागलपुर में, कहां पर, भागलपुर में। और एक जो प्रकार है वो है आपका मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट जो है ये दो जिलों में पाया जाएगा, है ना, कहां, तो गया एवं जमुई। ठीक है, गया एवं जमुई जिला जो है यहां पर आप सभी को मैग्नेटाइट खनिज देखने को मिल जाएगी, मैग्नेटाइट लोहा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मैग्नीज लिख लिया ना हमने, लिख लो, यहां पर भी लिख लो मैग्नीज, है ना। तो तीन जिले हमने नाम देखा, गया, पटना, मुंगेर। कौन सा, गया, पटना, मुंगेर, यहां पर आपको मैग्नीज देखने को मिलेगा। फिर पूछ ले अभ्रक, अभ्रक कहां कहां पाया जाएगा, तो इसमें लिख लो सबसे पहले तो मुंगेर। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया मुंगेर, फिर लिख लो गया, फिर लिख लो यहां पर भागलपुर। ठीक है, भागलपुर, नवादा, जमुई, नवादा और फिर जमुई, ये वो जिले हैं जहां पर अभ्रक पाए जाते हैं। उसके बाद से पायराइट लिख लो, पायराइट। ठीक है, देश का 95% बिहार में, और बिहार में भी देखा जाए तो कौन सा, रोहतास जिला। ठीक है, फिर लिख लो यहाँ पर चीनी मिट्टी, कौन सा, चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है, तो भागलपुर, वैशाली, बांका, मुंगेर। ठीक है, भागलपुर, वैशाली, फिर बांका और फिर लिख लो यहाँ पर मुंगेर। ठीक है, ये वो जिले हैं जहां पर चीनी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चीनी मिट्टी पाई जाती है। और फिर यहां पर लिख लो चूना पत्थर, चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर की बात कर ले तो ये कहां पर, तो मुंगेर और रोहतास। ठीक है, मुंगेर व रोहतास। ठीक है, क्लियर, शूरा हमने लिख लिया, एबेस्टस हमने लिख लिया। तो बस ये सारे वो खनिज है जो अपने बिहार में विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। आशा करता हूं आप सभी ने इसको लिख लिया होगा। लिख लिया सबने, तो पूरा का पूरा मैंने यहां पर रिकॉल कर दिया, है ना। राजगीर मेला घूमने आइए सर बिहार में, कल गया था पटना। ठीक है, और पटना जाके मतलब दिल खुश हो गया, इतनी एक तो गर्मी, ऊपर से धूल, धूल ही धूल, धूल ही धूल, इतने धूल है पटना में, इतने निर्माण कार्य चल रहे हैं कि आखिर करे तो करे क्या। ठीक है, तो खूब सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं। ये तरीका ठीक है, लास्ट में मैं रिकॉल करवा दूं, एक बार बताएं आप सभी, एक बार आप सभी बताएं, क्या ये तरीका ठीक है कि क्वेश्चन करवा के लास्ट में टॉपिक करवा दो, या फिर शुरू में टॉपिक करवा के लास्ट में करवा दो। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि पेपर जो है, पेपर नजदीक है ना, पेपर नजदीक है। तो जो हम पढ़े उससे जुड़े हुए कुछ चीजें जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको लास्ट में अगर हम 10 मिनट रिकॉल कर लें तो आप सबके लिए बेहतर हो जाएगा। क्योंकि आप सभी इतने महान आदमी हैं कि रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता, रील चलाने का खूब टाइम मिलता है, एन एवरेज डेली 3-4 घंटे 5 घंटे रील चल ही जाता होगा, लेकिन रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता। तो हम भी ये काम करवा ही देते हैं कि रिवीजन भी करवा दें। शुरू में सही होगा नहीं, लास्ट में, है ना। शुरू में इसलिए नहीं क्योंकि पहले तो हमने पढ़ ही रखा है ना, तो शुरू में नहीं, लास्ट में करेंगे। ठीक है, हर एक सेशन में करेंगे बिहार जी के वाले में। ठीक, तो आज करते हैं सेशन यहीं पर समापन। बाकी ये आपकी टाइमिंग है, साइंस वाले में आप सभी अवश्य उपस्थित होइएगा। ठीक, कितने बजे, 2 बजे,
है ना। तो 2 बजे से साइंस की सेशन में लेकर आ रहा हूं, सब लोग उपस्थित होना। सबसे पहले साइंस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 2 से 3 क्लास में पीवाईक्यू ही करवाऊंगा, क्योंकि आप सभी देख पाए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, और फिर उसके आधार पर टॉपिक वाइज में कवर करवा दूंगा। प्रयास रहेगी एक दिन में एक टॉपिक से जुड़े हुए मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हम करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लाइक और शेयर अवश्य ही करना, है ना। और जो भी भावनाएं हो मन में, अच्छा बुरा, ठीक, कुछ सुझाव, है ना, साथ ही साथ कुछ डाउट, तो आप सभी कमेंट करके अवश्य पूछना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।